तो एल कंपनी पार्ट 15 में आज हमने छोटे डॉन की कहानी आपको दिखाई। रजनीश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, एल कंपनी की छोटे डॉन यानी हम अनमोल बिश्नोई की बात कर रहे हैं। इसके शौक बड़े हैं, जैसा कि हम लोग कह भी रहे थे अपने सीरीज में कि ये डी कंपनी को रिप्लेस करना चाहता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डी कंपनी की तरह तमाम जो सिंगर्स को बुलाता है और उनके साथ डांस करता है। यानी जो कुछ हमने दाऊद इब्राहिम को देखा था कि बड़े बड़े स्टार जाके वहां डांस करते थे, इसकी भी पार्टी में पंजाबी सिंगर जाके वहां गाना बजाना कर रहे हैं। देखिए अंजलि, बिल्कुल जिस तरीके से ये वीडियो सुपर एक्सक्लूसिव इंडिया डेली के हाथ लगा है, अब से पहले मीडिया में, पूरी मीडिया जगत में अनमोल बिश्नोई का इस तरीके का वीडियो कभी सामने नहीं आया। सिर्फ अनमोल बिश्नोई की धमकी भरी कॉल, जो आवाज है वो जरूर जो सामने आई थी, लेकिन अब इंडिया डेली सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है कि किस तरीके से अनमोल बिश्नोई पंजाबी सिंगर की पार्टी में एंजॉय कर रहा है, लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 60 के दशक में जो मुंबई पे राज किया करता था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसी की तर्ज पर लॉरेंस की एल कंपनी आगे बढ़ रही है। ना सिर्फ एल कंपनी आगे बढ़ रही है, बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई जो 6 साल छोटा है, अनमोल बिश्नोई, वो विदेशों में रहकर ना सिर्फ भारत में तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा है, बल्कि विदेशों में खुलेआम वो पार्टियां करता है, एंजॉय करता है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये वीडियो है जिसे आज इंडिया डेली सामने लेके आया है। रजनीश, ये वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं, इस वीडियो के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। कहां का ये वीडियो बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि 2023 का वीडियो है। इस वीडियो को देखकर साफ कहा जा सकता है कि बहुत ही लैविश पार्टी की गई थी। बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स यहाँ पर पहुंचे थे, कई बड़े गेस्ट भी यहाँ पहुंचे हैं। सब रसूख परिवार के लोग इस पार्टी में नजर आ रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ की ये पार्टी है? और इन पार्टी को देखकर तो ये साफ पता चल रहा है रजनीश की लोगों को लूट कर, लोगों को मार कर, लोगों को धमकियां देकर खुद की इनकी लाइफस्टाइल कितनी हाई प्रोफाइल है। देखिए, बिल्कुल भारत में चाहे किसी का खून करना पड़े, चाहे एक्सटॉर्शन के जरिए पैसा इकट्ठा करना पड़े, या फिर धमकी देनी पड़े, या प्रोटेक्शन मनी के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाए, वो पैसा ना सिर्फ गैंग को बढ़ाने में, हथियार खरीदने में, बल्कि लेविश लाइफ जीने में भी खर्च किया जाता है। उसका साफ तौर पर सबूत ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अगर अनमोल बिश्नोई की बात की जाए तो अनमोल बिश्नोई का ये वीडियो, जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं उनके मुताबिक, ये वीडियो साल 2023 अप्रैल का अमेरिका का है। अमेरिका में ये जो लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। बड़े बड़े पंजाबी गायक यहाँ पे पार्टी में मौजूद है, गा रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई झूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। हालांकि अगर बात की जाए पैसों की, अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्सटॉर्शन से मनी, जो पैसा आता है, या फिर प्रोटेक्शन मनी के नाम पे जो पैसा आता है, या फिरौती के नाम पे जो पैसा आता है, या हत्या के डर दिखाने के बाद जो पैसा आता है, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा हथियारों को खरीदने में जाता है, और उस पैसे का एक और जो दूसरा हिस्सा होता है वो ना सिर्फ लेविश लाइफ जीने में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि जो बदमाश इस गैंग्स की वारदातों को अंजाम देते हैं, उनको बाहर भेजने के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर मैं अनमोल बिश्नोई की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि अनमोल बिश्नोई, जितना मुझे जो जानकारी है, वो तकरीबन अक्टूबर 2022 में, 21 में या 22 में, जो अनमोल बिश्नोई को जयपुर जो है वो कोर्ट से जमानत मिली थी, उसके बाद अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के सहारे बाहर विदेश भाग गया था। अब अनमोल बिश्नोई के खिलाफ ना सिर्फ इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है, बल्कि एनआईए ने भी अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम रखा है, और 10 लाख रुपए का इनाम भी अनमोल बिश्नोई पर जो है वो ऐलान किया हुआ है कि अनमोल बिश्नोई के बारे में पता लगाने के लिए एनआईए 10 लाख रुपए उस शख्स को देगा जो अनमोल बिश्नोई का पता बताएगा। हालांकि अभी तक अगर मैं आखिरी लोकेशन की बात करूं तो आखिरी लोकेशन जो अनमोल बिश्नोई की थी वो कनाडा में जो है थी, लेकिन चूंकि 2023 का तकरीबन 1.25 साल पुराना ये वीडियो है, और इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का था। अनमोल बिश्नोई जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, डांस कर रहा है। अब आप देखिए, हम दिखा रहे हैं दो लोग, ये देखिए, ये दाऊद इब्राहिम, और दूसरी तरफ आप देखिए अनमोल बिश्नोई। दाऊद इब्राहिम भी छोड़ के दुबई चला गया, ये विदेश में है, लेकिन शौक दोनों के एक जैसे ही हैं। वो भी बड़ी पार्टियां करता था, बड़े बॉलीवुड के सितारों को बुलाता था, और अनमोल भी उसी राह पे चल रहा है।
यानी डी कंपनी को रिप्लेस करने की पूरी तैयारी है, शौक भी वैसे ही है और वैसे ही गैंग भी तैयार कर रहा है ये। देखिए अंजलि, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक तरह से। और अगर मैं अनमोल बिश्नोई की बात करूं अंजलि, तो अनमोल बिश्नोई जैसा मैंने आपको बताया 6 साल छोटा है। हालांकि वो 6 साल जरूर छोटा है लॉरेंस बिश्नोई से, लेकिन जिस तरीके से उसने जुर्म की दुनिया में या जुर्म के जो हाईवे पे जो उसने रफ्तार पकड़ी है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि वो बहुत जल्द लॉरेंस बिश्नोई को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं अगर मैं जांच एजेंसियों की बात करूं तो टॉप सूत्रों की अगर बात की जाए तो टॉप सूत्रों का यह कहना है कि अगर इसी तरीके से अनमोल बिश्नोई लगातार आगे बढ़ता रहा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया, बाबा सिद्दीकी की हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया कि वो एक शूटर के लगातार संपर्क में था। वहीं सलमान खान के घर पे अप्रैल 2024 में जो फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। तो ऐसे में जो टॉप एजेंसीज के सूत्र हैं वो ये दावा करते हैं कि जो ट्रैक, जिस हाईवे पे जो स्पीड अनमोल बिश्नोई ने पकड़ी है, वो बहुत जल्द लॉरेंस बिश्नोई को रिप्लेस कर देगा। और बहुत जल्द अगर इसी तरीके से अनमोल बिश्नोई जो है वो आगे बढ़ता रहा, तो बहुत जल्द वो ग्लोबल लेवल पे जो अंतरराष्ट्रीय डॉन जो है बनने की राह पे वो अग्रसर है। बिल्कुल रजनीश, वही तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां भी कर रही है जो ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और सुनील गुप्ता जी हैं, पूर्व जेलर तिहाड़ से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, वीडियो आपने देखा होगा और उसी वीडियो को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। एक तरफ तो लॉरेंस का जिक्र किया जाता है, लॉरेंस की जेल में क्या आलिशान लाइफ है, इस पर हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन लॉरेंस के भाई अनमोल की क्या लाइफ चल रही है, क्या लाइफ स्टाइल है, कितने रईस लोग उसके साथ उसकी पार्टी में नजर आ रहे हैं, वो खुद कितना रईस हो चुका है, ये कई सवाल है और कई गंभीर सवाल है जो इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, जनरली मैंने काफी सारे गैंगस्टर्स देखे हैं और गैंगस्टर्स का ये होता है कि वो अपने भाइयों वगैरह को जनरली इसमें लाते नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है कि जो भी ये बदमाशी का जो अंत होता है वो कुत्ते की तरह मौत होती है, तो जनरली उसमें लाते नहीं। पर मुझे इसमें हैरानी की बात है कि ये जो बिश्नोई जो है अपने भाई को इसमें लाया है। ये आप देखेंगे, आपको ऐसा कोई प्रेसिडेंट इंडिया में तो नहीं मिलेगा जिसमें कि भाई अपना मिलके गिरोह चला रहे हो। तो ये लेके आए। अब इसमें ये है कि जैसे वीडियो वगैरह जेल से भेज रहा है, उससे है कि जेल में इसको फैसिलिटीज मिल रही हैं, और जो वीडियो जो बार ये भेजते हैं उसका खाली एक कारण होता है कि बाहर पब्लिक को सुनील बताना सर, जैसा कि हम कि जेल में मजे एल कर। कंपनी की जो सीरीज हम चला रहे हैं, आप हर सीरीज हमारे साथ रहते हैं, और ये जो ये गिरोह जो डी कंपनी को रिप्लेस करना चाहता है, दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम, तमाम उसके रिश्तेदार हैं, वो लोग भी उसके गैंग में थे, और सब इंडिया छोड़ के दुबई या फिर अलग अलग देशों में, और वहीं से पूरा वहां पे अपना गैंग चलाते हैं। उसी तर्ज पर मायानगरी में दहशत फैलाना और विदेश से पूरे गैंग को चलाना एल कंपनी भी कर रहा है, और उसका भाई वही कर रहा है। नहीं, ठीक है, आपने जो बताया है कि ये उसका दाऊद का भाई था यहाँ पे जी, पर वो उनका जो भाई था वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर नहीं था जितना कि यहाँ लॉरेंस बिश्नोई अपने भाई को जो है इस प्रोमिनेंस में ला रहा है। जी, मैंने बहुत गैंग देखे, बहुत गैंगों को डील किया है, जी, पर ऐसा मैंने नहीं देखा कि अपने बेटे को या अपने भाई को जो है ऐसे वो गैंग उसमें लेके आते हों। तो ये लेके आया, ये तो अपने में एक कानूनी बात है। और दूसरा, जैसे वो है बाहर के देश में रहता है, तो बाहर के देश में रह के उसको इम्यूनिटी तो है ही, इंडिया का कोई भी लॉ है, जब तक आपको उसका एक्स्ट्राडिशन का केस नहीं डालोगे तब तक वहां बाहर से जो है इंडिया में आ नहीं सकता। और इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने जब एक्स्ट्राडिशन का केस डाल दिया तो बाहर की कोर्ट जो है वो उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करती है, फिर उसमें अपील के बाद सुपर अपील सब करने का प्रोविजन होता है, जिसमें कि बहुत आसान नहीं होता किसी को भी लेके आना, जब तक कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये होता है। अच्छा सुनील जी, क्योंकि आप एक्स्ट्राडिशन की बात कर रहे हैं, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कितना डिफिकल्ट होता है। इंडियन एजेंसीज की तरफ से इनाम घोषित किया गया है, इंडियन एजेंसी की तरफ से कई ऐसे लेटर्स हैं जो घोषित किए जा चुके हैं। क्या कहा जाए कि अनमोल को जो वीडियो देख रहे हैं, जो लाइफस्टाइल देख रहे हैं, वापस भारत लाना आसान होगा एजेंसियों के लिए, या बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आप जल्दी जो जैसे गिरोह वाले लोग होते हैं, गैंगस्टर्स जो होते हैं, जो पुलिस के पास इनके पास पुख्ता सबूत नहीं होते हैं। अब जैसे विजय माल्या के लिए इनके पास पुख्ता सबूत है, तब भी विजय माल्या को अब तक वहां से यूके की वहां से यहाँ नहीं ला पाए। तो
जो गैंगस्टर्स के जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि इनके पास जो प्रूफ होते हैं वो इतने पुख्ता प्रूफ नहीं होते कि जिससे हो कि प्राइमा फेसी केस बनता ही है और उसको कन्विक्शन होगी हो। तो उस चीज का फायदा जो है ये उस गिरोह वालों को मिलता है और वहां पे एक्स्ट्राडिशन उनका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर की जो कोर्टें हैं वो बहुत पुख्ता प्रूफ मांगती हैं, उसके बाद ही वो एक्स्ट्राडिशन करते हैं। सर ये लोग बहुत सेफ होते हैं, हमने देखा दाऊद की गैंग के सब लोग जो है भाग गए, इसके बाद पुर्तगाल भी भाग गए थे। हालांकि पुर्तगाल से एक अंडरवर्ल्ड के डॉन को हम लोग वापस लाने में सफलता पाए थे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं, हम कनाडा की बात करें, भारत के जितने ऐसे वांटेड हैं वो कनाडा में रहते हैं और उनको वहां की नागरिकता मिल जाती है। और कहा गया कि आखिरी लोकेशन अनमोल की भी कनाडा भी है, और कनाडा में अर्शदीप ढल्ला समेत तमाम ऐसे जो इसके एंटी गिरोह के लोग वहीं पे हैं। जी जी, वही वही मैं बता रहा था। जैसे कनाडा है, कनाडा के साथ वैसे भी आपके रिलेशन जो है, आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे भी रिलेशन आपके अच्छे नहीं है। इनफैक्ट आप होस्टाइल हैं एक दूसरे के। तो जहाँ पे अगर गवर्नमेंट ही एक दूसरे के होस्टाइल होती है तो वहां पे तो एक्स्ट्राडिशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आपका एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाता। और आप जैसे खुद ही बता रहे हैं कि कनाडा में ऑलरेडी भी इनकी काफी सारी रिक्वेस्ट चल रही हैं, पर किसी में भी आगे प्रगति नहीं हुई है। तो इसके केस में भी मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रगति हो पाएगी जब तक कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, काफी हाई लेवल पे अगर ये इस केस को टेकअप करते हैं और काफी सीरियसली इसको करते हैं तभी हो पाएगा। नहीं तो मैंने बहुत गैंगस्टर्स का देखा है, वो बाहर ही बसे हुए हैं और वो आ नहीं पाते। रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या कहा जाए, जैसे कि अनमोल बिश्नोई का ये वीडियो लगातार हम देख रहे हैं, एक पंजाबी सिंगर यहाँ पर मौजूद है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम, अनमोल बिश्नोई का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लगातार सामने आता है। तो क्या कहा जाए कि क्या ये पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री, पंजाबी गैंग का अपने आप में आपस में वॉर छिड़ा हुआ है? देखिए, पंजाबी जो सिंगर इंडस्ट्री है उसका आपस में वॉर छिड़ा हुआ है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कहना ठीक होगा। लेकिन ये जरूर है कि जहां भी गैंगस्टर्स को जिस भी प्रोफेशन में उसको फायदा नजर आता है, वो चाहता है कि अपना पैसा उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे ताकि जो रिटर्न आए वो ज्यादा मोटा है। तो उन्हें जो है वो उस प्रोफेशन को चुनते हैं, उस प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं और अपना पैसा उसमें लगाते हैं। उसी तरीके से पिछले जो कई सालों में आपने देखा होगा कि पंजाब की जो इंडस्ट्री है, जो सिंगिंग इंडस्ट्री है, जो पंजाब के सिंगर हैं, उनको लगातार जो है वो गैंगस्टर्स की तरफ से अपने अपने साथ मिलाने की बात की जाती है और अपना पैसा लगाने की बात की जाती है। और तमाम कई ऐसे भी सिंगर मौजूद हैं जिनको धमकी आई थी। अगर आप बात करें तो तमाम ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनको धमकियां आई हैं अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया या इनका पैसा नहीं लगवाया। तो ये तमाम ऐसी चीजें रजनीश, जो कंचन सवाल पूछे उसमें सवाल ये भी था कि जो पंजाबी इंडस्ट्री है क्या वो दो धड़े में है? कुछ सिंगर जो सिद्धू मूसेवाला की बात करें वो लोग बम्बिहा गैंग से ताल्लुकात रखते थे, उनको सपोर्ट करता था। कुछ सिंगर ऐसे हैं जो एल कंपनी को सपोर्ट है, एल कंपनी उनको सपोर्ट करता है, और जिसकी बानगी आपने देखा सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, अब उसके विरोध में कई लोग उतर गए गैंगस्टर कि हम इसका बदला लेंगे। देखिए अंजलि, ऐसा कहना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहना सही होगा कि पंजाबी जो सिंगिंग इंडस्ट्री है वो दो धड़ों में बढ़ गई है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्योंकि कुछ लोग जब पार्टी करते हैं तो कुछ गैंगस्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या कुछ गैंगस्टर जब पार्टी करते हैं तो पंजाबी सिंगर्स को उसमें इनवाइट करते हैं। अब अगर ऐसा कहा जाए कि पंजाबी सिंगर्स एक किसी और गैंग को सपोर्ट करते हैं और कुछ किसी दूसरे गैंग को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहना अभी जो पुख्ता तौर पे गलत होगा और जल्दबाजी भी होगी, क्योंकि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया। हालांकि अगर मैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अगर मैं बात करूं तो सिद्धू मूसेवाला जो है वो उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई को इस तरीके से शक था कि जो विक्की मिड्डू खेड़ा की जो हत्या करवाई गई थी उसको कहीं ना कहीं जो सिद्धू मूसेवाला था उसके हत्यारों को उसने छुपाने का काम किया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा गैंग से डरकर उनके जो शूटरों को शेल्टर दिया था, या फिर उसके बम्बिहा गैंग के साथ संबंध थे? अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से तकरीबन 6 साल छोटा है, लेकिन 6 साल छोटा होने के बावजूद अनमोल बिश्नोई का कद जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई से कहीं ज्यादा हो चुका है।
बात की जाए अगर अनमोल बिश्नोई की, तो अनमोल बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखते हुए लगता है कि वो बहुत जल्द अपने बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई को भी पीछे छोड़ देगा। टॉप एजेंसीज सूत्रों की अगर बात माने तो अनमोल बिश्नोई की छवि इंटरनेशनल गैंगस्टर के रूप में बनती जा रही है। एल कंपनी का छोटा डॉन कौन है, इसे समझिए ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल 2023 में अनमोल के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अनमोल का नाम शामिल किया। अनमोल बिश्नोई के ऊपर लाखों का इनाम घोषित है, जिसमें 10 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित किया गया है। ये फरार हो गया है और विदेश से शूटरों की भर्ती करता है, और इसके अलावा सिद्धू मूसा वाला हत्याकांड में भी इसका नाम सुर्खियों में आया था। साथ ही आपको बता दें, सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी वो भी इसने करवाई थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई का नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा है। क्राइम कुंडली क्या कहती है अनमोल बिश्नोई की, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे। और आप देखिए, चाहे सलमान खान हो, गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर के बाहर की जो फायरिंग की तस्वीरें आपने देखी थी, चाहे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का ही क्यों ना मामला हो, सब में अनमोल बिश्नोई का नाम अंजनी लगातार आता रहा है। और बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी हम सलमान खान की बात करें या फिर बाबा सिद्दीकी की बात करें, उसमें भी इसका नाम आया था। सुनील सर, अब अनमोल की बात हम लोग कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई थी, उसमें खबर थी कि जो शूटर्स थे वो एक वी चैट के जरिए अनमोल के संपर्क में थे, और वहीं से वो आदेश देता था कि अब फायरिंग करो। और आखिरी में ही जो प्लान बी तैयार किया, जिसमें जो शिवा था उसने अकेले गोली चलाई थी, और जिसमें खबर थी कि अनमोल ने ही वी चैट के जरिए उनको मैसेज दिया था। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं, जब देखें आप, जब जैसे लॉरेंस जो है वो जेल में है जी, वो जेल से भी वो डायरेक्शन दे रहा है कि आप ये करो। हाँ, मोबाइल फोन उसके पास है, वीडियो भेज रहा है बाहर। तो जब आदमी जेल में है नहीं, अगर विदेश में तो और ज्यादा आसान हो जाता है कि किसी हाँ। को भी आप जो है डायरेक्शन दे दो और वो उसको फॉलो करेगा और ज्यादा स्क्रूपलसली फॉलो करेगा, क्योंकि उनको पता है बंदा बाहर है तो उसको भी खतरा हो सकता है। तो विदेश में रह के क्राइम करवाना तो एक बहुत ही एक ये गैंगस्टर्स की मेन टेक्निक है, एक अपना एक हॉरर क्रिएट करने की। सुनील जी, क्योंकि आपने विदेश की बात की और ये भी बताया कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कितना मुश्किल होता है जब हम भारत में किसी बड़े गैंग को देखते हैं, आखिरकार वो पकड़ा जाता है, लेकिन जब वही गैंगस्टर भारत छोड़कर चला जाता है, विदेश में सेटल हो जाता है, तो क्या उसे ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है? क्या उस स्टेट की सरकार जो होती है, बाहर विदेश की उस कंट्री की जो सरकार होती है, वो समर्थन नहीं देती है? क्या वो एजेंसियों के साथ कुछ मतभेद रहता है? क्या वो तालमेल नहीं बैठ पाता है? क्या चैलेंजेस हैं जो फेस करने होते हैं इंडियन एजेंसीज को? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जिस कंट्री में वो रह रहा है उस कंट्री के साथ आपके कैसे रिलेशन है। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आप एक्स्ट्राडाइट जल्दी करवा सकते हो, फिर अपील वगैरह होती है। इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, जो कि एक्स्ट्राडाइट करवाने में जो है हेल्प करता है। अगर कोई जैसे यूरोपियन कंट्री, उनका अलग अपना एक प्रोटोकॉल है, वो हेल्प तो करते हैं उसमें, जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कनेक्शन होते हैं उसमें काम तो जल्दी हो जाता है, पर फिर भी उनके एक सेट प्रोसेस है जिसको फॉलो करना ही पड़ता है। कोर्ट का प्रोसेस है, और दूसरा जो उनको सारे आपको एविडेंस वगैरह देखने होते हैं, बड़ा माइन्यूटली देखते हैं वहां पे। हमारे यहाँ जैसे इंडिया की कोर्ट है, इसमें अगर प्राइमा फेसे कोई चीज हो रही होती है तो वो जनरली एक्स्ट्राडाइट यहाँ से कर देते हैं। पर अगर आपको यूरोप से डील करना है, अमेरिका से आपको डील करना है, तो आपको बहुत ज्यादा एविडेंस वगैरह जो पुख्ता सबूत देने होते हैं, जिसको वो देख के उनको लगता है कि हाँ ये लग रहा है इसने पक्का किया है। जब जज को पक्का लगता है कि पक्का इसने इस क्राइम में शामिल है, तभी वो उसका एक्स्ट्राडाइट करते हैं। पर इसमें और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन कैसे हैं। जैसे अब पोर्टुगीज से हमने अबू सलेम को यहाँ लिया जी, वो गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला, तो गवर्नमेंट के प्रेशर ने ज्यादा काम किया बानिस्बत। अगर अबू सलेम भी अगर वो अपना कोर्ट का प्रोसीजर वहां फॉलो करता तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बड़ा लंबा हो जाता है। और हमने सर देखा कि तमाम जो हमारे जो गैंगस्टर्स हैं जो विदेशों में भगे हुए हैं, कुछ जो है यहाँ पे से नीरव मोदी, विजय माल्या, इन लोगों का भी नाम आता है, ये लोग भी वहाँ छिपे रहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनमोल बिश्नोई की। अनमोल बिश्नोई जयपुर में पकड़ा गया था, जमानत पर जब बाहर आया तो वो फरार हो गया फर्जी पासपोर्ट के साथ विदेश में।
लेकिन जेल में ये, चाहे अनमोल बिश्नोई की भी कहानी हमने आपसे सुनी थी कि वो जेल में अपने दोस्त के लिए उसने गोली चलाई थी, जेल में आया था और वहीं से आज जेल में बंद होकर पूरा गैंग तैयार किया। अनमोल भी सेम उसी तर्ज पे, जेल में ऐसा क्या पाठ इनको सिखाया जाता है, चूंकि आप जेलर रहे हैं, कि ये इतने बड़े क्रिमिनल, इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन बन गए? कि क्या होता है, सबसे पहले तो जेल की जो आजकल जो फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी के ऊपर इंडिया की जेलें चल रही हैं, वो रिफॉर्मेटिव पॉलिसी है। रिफॉर्मेटिव पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपने जितनी रिलैक्स ट्रीटमेंट करेंगे, पहले होती थी पुनिटिव फिलॉसफी, आजकल जो है रिफॉर्मेटिव पॉलिसी है। तो उसमें क्या होता है कि आप जितनी रिलैक्स ट्रीटमेंट प्रिजनर को देंगे, इनफैक्ट आप उसको टाइपराइटर दे देंगे, आप उसको लैपटॉप दे देंगे, सब चीज, जितनी चीजें आप सहूलतें ज्यादा देते जाएंगे, उतना वो कहा जाता है कि वो वाली जेल जो है रिफॉर्म्स में आगे है। अब देखिए, अब जेलों में लैपटॉप हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाइयां कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। तो इसलिए मोबाइल फोन जो है, जब आपने इतनी सुविधाएं उनको दी हुई है, तो किसी टाइम पे जो लगता था कि मोबाइल फोन किसी प्रिजनर के पास नहीं पहुंच पाएगा, आजकल बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपने इतना सामान उसको अलाउ किया हुआ है, इतने आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसको जो है दिए हुए हैं, तो मोबाइल फोन उसमें कहीं ना कहीं उनके पास पहुंच जाता है। और एक बार जब मोबाइल फोन पहुंच जाता है, तो उसके बाद तो ये जो गैंगस्टर्स लोग हैं, जो ये बदमाश लोग हैं, ये लोग उसका मिसयूज करते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, 90% जो प्रिजनर होते हैं, उनको जो भी आप फैसिलिटी देते हैं, वो उसका पॉजिटिव यूज करते हैं। खाली 10% प्रिजनर ऐसे होते हैं, 10% से भी आप कम ही कह लें, कि जो लोग उन चीजों को नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, और जिनका होता है कि हम नहीं सुधरेंगे वाले कैटेगरी में आते हैं, तो ये लोग उसका मिसयूज करते हैं। और अब जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे, विदेशों में जैसे विजय माल्या है, या नीरव मोदी है, या दूसरे हैं, इनका आपको पता होता है कि किस जगह पे रह रहे हैं, और ये काफी देर से उस जगह पे रह रहे हैं, तो इसलिए इनका एक्स्ट्राडिशन थोड़ा सा आसान होता है। पर ऐसे लोग हैं जो जूनियर बिश्नोई है, अनमोल बिश्नोई है, जैसे ये बाहर है, तो अब इनका एक तो ये नहीं पता होता आपको किस जगह पे रह रहे हैं, तो इनको ट्रेस आउट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग जनरली ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहाँ इंडियन काफी रहते होते हैं, तो इनको ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो इनको ट्रेस आउट करो, जब ट्रेस आउट आपने कर लिया इनको, उसके बाद जो है आपको एविडेंस देने होते हैं इनके, कि कैसे इनके ऊपर आप चार्ज प्रूव करेंगे इंडियन कोर्ट में। और वो अपने यूरोपियन, अगर किसी यूरोपियन कंट्री में, तो अपने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स देखते हैं, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड बड़े रिलैक्स अभी है। अभी अभी इन गैंगस्टर के लिए कौन सा मुल्क सबसे बेहतर? पहले तो हम सुनते थे दाऊद गैंग के लोग दुबई या पाकिस्तान ऐसे जगहों पर भागा करते थे, अब क्या कनाडा और यूरोप इनके लिए सेफ है? कौन सी जगह सेफ है जहां पर हमारी प्रत्यर्पण संधि को लेकर थोड़ा सा अड़चने आती हैं? हाँ, देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये ऐसी कंट्री को देखते हैं जिसके कि इंडिया से इतने ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। जैसे पहले दुबई वगैरह में होता था, अब दुबई से हमने काफी सारे गैंगस्टर्स वगैरह को एक्स्ट्राडाइट करवाया है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है वो हमारे से काफी कोऑपरेट करती है, और हम उनको कोऑपरेट करते हैं, वो हमें कोऑपरेट करते हैं, जिससे कि हमारे गैंगस्टर जो एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं। जो यूरोप की है, या जैसे कनाडा से आजकल हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, या यूएसए में भी अगर कोई, जैसे हम देख ही रहे हैं यूएसए में हमारे कई अपराधी जो है, खालिस्तानी जो है, वहां छुपे बैठे हैं। ऐसे यूरोप जो है, यूरोप इनके लिए फेवरेट होता है। जितने ये जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, यूरोप जो बदमाश लोग गैंगस्टर हैं, इनके लिए फेवरेट होता है, क्योंकि यूरोप में अगर कोई भी आप एक्स्ट्राडिशन की आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसपे काफी सख्त पैमाने होते हैं, जिसमें आपको पूरा उतरना होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरे नहीं उतर पाते उसमें। यानी कि सुनील जी, ये कहा जाए कि कई लोग जो भारत छोड़कर, कई गैंगस्टर जो भारत छोड़कर विदेश चले जाते हैं, वो वहीं सेटल हो जाते हैं, वो उसी कंट्री को अपना लेते हैं, यहाँ पर रंगदारी करके, हत्याएं करके खूब सारे पैसे वो लोग जोड़ लेते हैं, और इनको जोड़कर वो विदेश सेटल हो जाते हैं, फिर वो कभी भारत वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। क्या पहले भी इस तरह के गैंगस्टर में यही पैटर्न देखने को मिला है? हाँ, देखिए जैसे आप दाऊद का देखेंगे, दाऊद का तो अभी तक इनको ये नहीं पता लगा कि पाकिस्तान, कहते हैं पाकिस्तान में, पर कभी कहते थे पाकिस्तान में, कभी कहते थे दुबई में है, कभी कहते थे वो किसी और कंट्री में है। तो जनरली वो कंट्रीज का पता नहीं लगता। आजकल देखिए, आजकल ना प्रोसीजर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। आप देखिए बहुत सारी कंट्री हैं, इवन अच्छी अच्छी कंट्री भी हैं, अगर आप उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते हो, या बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, या कुछ और करते हो, पैसे के ऊपर नेशनैलिटी जो है आपकी वो डिपेंड करती है। अगर आपने पैसा अच्छा दे दिया, तो आपको वहां की नेशनैलिटी मिल जाएगी, और जब आप क्राइम करवा रहे हैं,
आप बाहर बैठ के क्राइम करवा रहे हैं, उस नाम से लोग यहाँ इतना डर जाते हैं। जैसे जैसे अब अनमोल बिश्नोई का नाम लेके कोई अगर इंडिया में वो करवाएगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा बानिस्पत के, अगर कोई नीरज भवानी है या कोई और इसमें बैठा है, उसके लिए क्राइम करवाना मुश्किल होता है। जब उसका टेरर ज्यादा होता है जब आपका गैंगस्टर बाहर बैठा हुआ है, क्राइम करवा रहा है, और उसमें आप जो है आप कुछ कर भी नहीं पाते, और पैसा हवाला के जरिए जैसे भी है वो वहां पहुंच ही जाता है। रजनीश, आपके पास आएंगे। अनमोल के बारे में आप लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं और रिपोर्ट बना भी रहे हैं। कहा गया कि वो जयपुर, जैसा आपने बताया कि वहाँ जमानत पे आया, उसके बाद फरार हुआ, तो वो उसके बारे में क्या जानकारी? जैसे आपने बताया कि आखिरी लोकेशन उसकी कनाडा में थी, और कुछ जानकारी उसके बारे में कि अभी चूंकि वीडियो अमेरिका का था, अब बता रहे कनाडा में लास्ट लोकेशन थी, क्योंकि कनाडा में ऐसे तमाम गैंगस्टर हैं जो उसके दुश्मन हैं, वो भी वही रहते हैं। देखिए बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से सुनील गुप्ता जी ने बताया कि एक्सट्रेडिशन का जो तरीका होता है, अगर आप एक दूसरे की जो देश की सरकारों के बीच अच्छा संबंध नहीं है तो एक्सट्रेडिशन में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और कनाडा के साथ इस समय किस तरीके के हमारे रिलेशन चल रहे हैं भारत सरकार के, वो जग जाहिर है। ऐसे में एक्सट्रेडिशन करवाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि अमेरिकी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने खुफिया एजेंसीज है एफबीआई, उसने ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को संपर्क किया था और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को यह बताया था कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में देखा गया है। इसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उसके एक्सट्राडिशन की तैयारी इस समय कर रही है। गृह मंत्रालय को फाइल भेजी जाएगी और उसके बाद एफबीआई के जरिए या अमेरिका के जरिए उसको एक्सट्राडिशन की जो पूरी फॉर्मेलिटीज उसे की जाएगी। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि एफबीआई ने यह भी कहा था कि हम अभी उसकी लोकेशन अमेरिका में है, देखी जा रही है, लेकिन जब आप एक्सट्राडिशन के लिए आप जो अप्रूवल आ जाएगा उस समय अगर उसकी लोकेशन अमेरिका में नहीं हुई तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कहां पे है। अब आपको याद होगा करीब 15-20 दिन पहले अमेरिका ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया था। अब इन 15 दिनों में क्या वाकई में अनमोल बिश्नोई ने अपना ठिकाना बदल लिया है या फिर वो अभी भी अमेरिका में मौजूद है, ये किसी को नहीं पता। हालांकि अमेरिका ये दावा जरूर कर रहा था कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में देखा गया है। इस जो शख्स की बात भारत की मीडिया और भारत के लोग जिस शख्स को तलाश रहे हैं, पुलिस तलाश रही है, एजेंसी तलाश रही है, वो शख्स अमेरिका में मौजूद है। अब इन 15-20 दिनों में क्या अनमोल बिश्नोई वाकई में अमेरिका में इस समय सेटल्ड है या मौजूद है, या फिर वो किसी और देश पे मूव कर गया है? फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता कि उसकी लोकेशन कहाँ है। कभी पुर्तगाल, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी कहीं और, इसकी लोकेशन लगातार बदल रही है। एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अभी एजेंसीज को नहीं पता है, लेकिन चूंकि अमेरिका ने खुद संपर्क किया था, एफबीआई जो वहां की खुफिया एजेंसी है उसने खुद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया था, तो ऐसे में अब एक्स्ट्राडिशन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तैयारियां चल रही हैं। लेकिन पुख्ता तौर पे कोई नहीं जानता कि इस समय आज की डेट में अनमोल बिश्नोई वाकई में अमेरिका में है या कहीं और वो मूव कर गया। सुनील गुप्ता जी, क्योंकि देखिए कई ऐसे चैलेंजेस का जिक्र लगातार यहाँ पर किया जा रहा है कि वो क्या चैलेंजेस होते हैं जो एजेंसियों को फेस करने पड़ते हैं, यानी कि ये साफ शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपने देश का गैंगस्टर बाहर जाकर वहां का आम नागरिक हो जाता है, जैसे ही उसे नेशनैलिटी मिल जाती है वो वहां पर सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जैसे जैसे बाहर गया, वो बाहर जाके इंडिया में जो क्राइम कर रहा है, तो इंडियन पुलिस तो जो है उसके लिए पूरी उसके पीछे पड़ी होगी। वो पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जो है किसी तरीके से भी जो उसको लोकेट किया जाए, पकड़ा जाए। पर जो बाहर की पुलिस, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो बाहर की पुलिस, जो सिंसियरिटी हमारे इसमें होती है कि हम बता रहे हैं, उनको डोजियर दे रहे हैं कि आप इसके ऊपर आप अमल करें और एक्स्ट्राडिशन का केस बनाएं, पर बाहर की पुलिस में इतनी सिंसियरिटी नहीं होती जितनी हमारी पुलिस में होती है। या जो बाहर में जो क्राइम करके आते हैं, और मैंने बहुत केसों में एक्स्ट्राडिशन यहाँ से होते हुए देखा है। बाहर के जब हमें पुलिस भेजती है कि ऐसे ऐसे जो है ये बंदा इंडिया में है, इस जगह पे है, तो इंडियन जो अथॉरिटीज हैं वो तो उसको बहुत जल्दी वो एक्स्ट्राडिशन करने की यहाँ से कोशिश करते हैं, उसको पकड़ के। मैंने बहुत सारे उनको एक्स्ट्राडिशन, मैं बल्कि इसमें साथ ही होता था, उनका एक्स्ट्राडिशन करवाया। पर हमें जो है, जो बाहर की कंट्री से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, जब हमारा कोई क्रिमिनल जो है उनके वहां बाहर में होता है, तो वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि क्या है उसमें ना वो कई पैमाने ले आते हैं। वो एक यूएनओ ने, जैसे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है,
उसको काफी लोअर रैंक के ऊपर दिखाया हुआ है कि मतलब उसमें है कि जैसे इंडिया में क्योंकि जो केसेस का डिस्पोजल जो है काफी स्लो होता है, तो इसलिए हमारा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्ल्ड के बहुत नीचे के उसमें आता है। तो ये सब चीजों का वो देख सर एक चीज समझना चाहेंगे क्योंकि आखिरी मूवमेंट पे आ गए हैं, ऐसे क्रिमिनल जो किसी देश में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, क्या जब उनको नागरिकता दी जाती है तो इनकी पड़ताल नहीं की जाती है कि भाई इनके ऊपर वहां पे क्रिमिनल केस चल रहा है? चाहे हम अनमोल बिश्नोई की बात कर लें, अलग अलग लोगों की बात कर लें, तो वहां पे ये लोग जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो निज्जर, जिसके बारे में हमारे कहा गया कि भाई खालिस्तान समर्थक है और यहाँ पे उसकी ऐसी संदिग्ध गतिविधियां हैं, उसको वहां नागरिक बना दिया गया और उसकी मौत के बाद जो है तमाम विवाद हो गया। तो ऐसे लोगों को नागरिक वहां बना दिया जा रहा है, क्या वो लोग कोई जांच पड़ताल नहीं करते क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए कई चीजें होती हैं कि जो भारत में तो वो चीज जो है ऑफेंस हो सकती है, पर और कंट्री लिबरल अपना वो दिखाते हुए वहां पे वो क्राइम ही मानते उसको। जैसे आप अभी वो जो इसकी बात कर रहे हैं, हम खालिस्तानी टेररिस्टों की बात कर रहे हैं यूएसए में जो है, तो इनका क्या है कि वहां पे वो कहता है कि ये एयरलाइन की फ्लाइट जो है मैं उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अटैक करवा दूंगा। सिखों को कहता है कि आप अलग हो, खालिस्तान की डिमांड करो। वहां पे इस चीज को क्राइम नहीं माना जाता। अगर हमारे इंडिया में होता ये चीज बहुत बड़ा सेडिशन का क्राइम है। तो आपने जो बात कही है, जो आपका प्रश्न है कि वहां पे जब वो देखते नहीं कि इसके ऊपर क्राइम रिकॉर्ड है, तो वो ये देखते हैं कि जब नागरिकता देते हैं वो देखते हैं हाँ इसके ऊपर कौन सा क्या इसने क्राइम कमिट किया है। जब वो देखते हैं उसने ऐसे जैसे वो सेडिशन का हमारे हिंदुस्तान में होता है, हमारी नजर में बहुत सीरियस क्राइम होता है, पर उनकी नजर में सेडिशन का कोई क्राइम है ही नहीं। तो वो जब देखते हैं कि वो कहते हैं सेडिशन का क्राइम है, वो इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, वो नागरिकता दे देते हैं। तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है काफी लो एब में होने की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो उनको पता भी होता है कि इंडिया में इसके ऊपर ये क्राइम चल रहा है, वो उसको फिर भी वो उसको नजरअंदाज करते हुए। इसीलिए अलग अलग कानूनों की वजह से थोड़ी समस्याएं यहाँ एजेंसीज के सामने लगातार आती है। शुक्रिया सुनील जी आपका, रजनीश आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। जो वीडियो अनमोल बिश्नोई का सामने आया है वो लगातार कई सारे बड़े सवाल पूरी बिश्नोई गैंग पर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है।